स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आज आप लोग को एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं जिस स्टोरी के माध्यम से आपको ये संदेश मिलेगा कि एक शिक्षक आपको कितना कीमती बना सकता है। आपके शरीर के ज़्यादा कितना गुना कीमती आपको बना सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को। ये स्टोरी इस तरह से है कि एक बार बहुत समय की बात है, एक जंगल में एक शिकारी था। वो शिकार करने गया तो देखा जंगल में दो तोते थे, वो आपस में वहाँ पे खेल रहे थे। अचानक शिकारी ने उन दोनों तोतों को पकड़ लिया और उसको पकड़ने के बाद उसे ले जा कर के शहर में उसे बेच दिया। शहर में उसे बेचा तो उसमें से एक तोता तो एक साधु महात्मा जी ले लिए और दूसरा तोता जो है एक कसाई ने ले लिया। जो तोता साधु महात्मा के घर गया, साधु महात्मा जी उसको सुबह सुबह उसको पर डे अच्छी चीज़ें सिखाते थे, भजन सिखाते थे, गीत सिखाते थे और जीवन में क्या क्या घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं या उनको अच्छे रास्ते पर चलना सिखाते थे। सुबह सुबह उनका पर डे का रूटीन था कि भजन करना और भजन सीख। धीरे धीरे वो तोता उनके यहाँ रहते रहते वो भजन अच्छे से सीख गया और वहाँ रहते 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 जब भजन सीख गया तब साधु जी ने, महात्मा जी ने सोचा अब ये तोता एक समझदार हो गया है, समझदार पढ़ाई हो गया है, अब इसे मैं क्यों ना इसको छोड़ दूँ, पिंजड़े से निकाल कर उड़ा दूँ। तो जैसे उन्होंने पिंजड़े से निकालने की कोशिश की तो देखा उसके पंख कटे थे। शिकारी ने पहले ही उसके पंख काट दिए थे ताकि वो उड़ ना सके। तो महात्मा को और दया आई कि अगर हम इस तोता को हम उड़ा देते हैं, छोड़ देते हैं तो उड़ नहीं पाएगा, इससे अन्य जानवर इसको मतलब अन्य जानवर इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसको मार सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब ये तोता को मैं किसी और को दे दूं, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा असहाय हो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये तोता खाने पीने की इसका प्रबंध कौन करेगा, कैसे होगा, क्योंकि ये असहाय है, उड़ नहीं सकता, अपने भोजन का प्रबंध नहीं कर पाएगा। तो यह सोच करके वह विचार बनाया। दूसरे दिन जहाँ पे साधु जी रहते थे उसी के रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा था, तो उसको उन्होंने बुलाया और बताया कि भैया ये तोता ज़रा अगर आप अपने पास रख लेते तो ठीक था, इसका भोजन पानी का ज़रा आप ध्यान दीजिएगा समय समय पर। और ये बहुत ही ईमानदार तोता बन गया है और बहुत अच्छा बोलता है, हर चीज़ को समझता है। तो जब उन्होंने, महात्मा जी ने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास एक और तोता है, दोनों तोते साथ रहेंगे। वो व्यक्ति कोई नया नहीं था, वो व्यक्ति वही था जो दूसरा तोता ले गया था। उसका क्या नाम उन्होंने बताया था, वो उसका नाम था, याद नहीं आ रहा, उसका नाम था कसाई। ठीक है, वो कसाई का काम करता था। तो जब वो तोता ले गया तो कसाई जो पहले तोता ले गया था उसके सामने रखा तो दोनों तोते एक दूसरे को पहचान लिए। जब एक दूसरे को पहचान लिए तो दूसरा तोता, मतलब जो महात्मा जी के यहाँ से गया था, और पहला तोता जो पहले से कसाई के यहाँ था, वो पूछा कि आप अब तक ले क्या क्या सीखा। तो महात्मा के यहाँ उसके जो तोता था वो सुबह सुबह वो बोला कि मैंने भजन करना सीखा, राम राम करना सीखा, भजन के गुणगान करना सीखा, गीत गाना सीखा और वो गाकर सुनाया। तभी उसके बाद
जब वो अपना बात को कह सका, उसके बाद कहा, भाई तुम क्या सीखे हो? तो वो कहा, दौड़ो पकड़ो मारो काटो, दौड़ो पकड़ो मारो काटो। ऐसा सुनना अचानक वहाँ पे जो कसाई था, वो इनकी बातों को अचानक धीरे से सुन लिया। बहुत प्रभावित हुआ इस बात को सुन कर के। वो तो कहा, उनको लगा ये तो बहुत ही कीमती तोता है। उसी दिन ये तय लिया कि इस तोते को अगर मैं बेचूंगा तो मुझे बहुत अच्छा पैसे प्राप्त होंगे। दूसरे दिन सुबह उन दोनों तोतों को लेकर के एक राजा के पास गया, जो काफ़ी धनवान था। उन्होंने कहा, उस कसाई ने कहा कि ये तोता, हमारे दो तोते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और एक तोते का रेट 1 लाख रुपया है और एक तोते का रेट 1 रुपया है। आप चाहें तो इन तोतों को 2-4 दिन अपने पास रख करके सेटिस्फाई कर लीजिए कि हाँ उस पैसे की योग्य है कि नहीं है, तब हमारा मुंह के मांगा पैसा दीजिएगा। तो राजन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो अच्छी चीज़ है कि 2-3 दिन में तो हम उसका अंदाज़ा तो ले ही लेंगे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन ख़राब है, और इसकी कीमत क्या योग्य है कि नहीं है। तो उन्होंने कसाई उसको दोनों तोतों को उनके पास छोड़ करके चले गए। उसके बाद राजन ने जो कीमती तोता था, हर व्यक्ति का यही मंशा होती है, जो कीमती चीज़ें होती हैं उसको घर में रखा जाता है, जो कीमती चीज़ें नहीं होती हैं उसको बाहर रख देते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट ले करके राजन ने जो महंगा तोता था, जो कीमती तोता था, 1 लाख को जो बताया था, उसको अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में रख दिया, और जो 1 रुपये का तोता, जो सस्ता तोता बताया था, उसको ले जाके बाहर गेट पर रख दिया। मतलब दोनों को पिंजड़े में थे, दोनों पिंजड़े में अलग अलग जगह टांग दिया। ठीक है। अब इसके बाद दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, तोता बोला, उठो राजन, राम राम करो, राम राम, सीताराम सीताराम, आपका काल मरा रहा, आप राम राम करो, उठो राजन, सीताराम सीताराम। जब राजन सुबह उठे, अचानक में ऐसी आवाज़ सुने, तो वो बहुत गर्वित हो गए, प्रफुल्लित हो गए कि आज तक मुझे कोई ऐसा संदेश नहीं देने वाला था, आज ये तोता जो राम राम का नाम लेते हुए मुझे ये संदेश दे रहा, उठो, आप अपने कर्म पर दौड़ो, नहीं तो आपका काल मरा रहा, आपका मतलब कि आपका जीवन कम होता जा रहा है, इसलिए आप राम राम करो। तो ये उठे और उसके बाद काफ़ी सम्मानित हुए, और मतलब गर्वित हुए, और उसके बाद उस तोते से प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने कहा, वाकई अगर ऐसा तोता है जो हमें ज्ञान का, जो धर्म का संदेश दे सके और हमें अपने जीवन का लक्ष्य बता सके, इससे बड़ा कौन सा जो होता है। तो उन्होंने कहा, ये तो 1 लाख से भी ज़्यादा महंगा तोता है जो हमें 1 लाख में बताया गया। फिर उसी समय उन्होंने बाहर गए जो दूसरा तोता गेट के पास रखे थे, जो उस तोते के पास जैसे ही पहुँचे, तैसे ही वो तोता दूर से देखते हुए जहाँ, दौड़ो पकड़ो मारो काटो, दौड़ो पकड़ो मारो काटो। वो राजन देख कर उसके पास जाते ही उसको लगा, है ये तो बहुत ही खराब टोन में बात कर रहा है, वाकई 1 रुपये लायक भी नहीं है। तो समझ में आ गया कि 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपये में बहुत अंतर है। देखिए अंतर क्या हुआ इसमें अंतर केवल ज्ञान का ही हुआ है। दोनों तोते सगे भाई थे, दोनों वही रूप और आकार सब सेम था, दोनों एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग थे, कह सकते हैं आप, मैथ की भाषा में कहते हैं कॉन्ग्रुएंस थे। बट यही है, उस तोते के अंदर ज्ञान भरा गया, उस तोते के अंदर अच्छा संस्कार दिया गया, अच्छे व्यक्ति के संगत में गया, उसकी कीमत उसके
शरीर से कितनी गुनी बढ़ गई और वही दूसरा तोता जो है वो अपने कीमत से कितना घट गया। तो इस स्टोरी से, मोरल स्टोरी से आपका एक संदेश मिलता है, अगर आप अच्छे व्यक्ति का संगत करते हैं, अच्छे गुरु के साथ रहते हैं, अच्छे महापुरुष के साथ रहते हैं, तो आप भी, आपका कीमत आपके शरीर से कितना गुना बढ़ जाएगा वो आप सोच नहीं सकते हैं। तो इस कहानी से अगर आपको कुछ नया संदेश मिलता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, जिससे हम नई कहानी को ऐसे और लाएं, ऐसे आपको मोरल स्टोरी और लाएं, जिससे आपका उत्साह बढ़े और आप जो है अपने अच्छे कार्यों पे तत्पर हों। थैंक यू।